गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्विक रिवीजन केमिस्ट्री का, क्योंकि आप लोगों का नेक्स्ट जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो देखिए आपके बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस बार। जो आपकी यूनिट्स हैं वो यहाँ देखिए, आपकी टोटल 10 यूनिट्स हैं, राइट। 10 यूनिट्स में भी आपकी इस तरीके से डिवाइडेड हैं। ये फर्स्ट जो थर्ड यूनिट है सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। तीन जो यूनिट हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री की हैं आपकी। एंड डी एन एप ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक के पार्ट है। और जो बाकी का बचा हुआ है ये 5 चैप्टर्स जो हैं आपके एल्कीन, एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है ना। तो आप लोग को देखिए ऐसा कुछ बुक में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपका रिड्यूस चैप्टर दिया है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा हैं और किस तरीके से इन यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए हम इंडिविजुअली हर चैप्टर में चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट आपकी सोल्यूशन है। देखिए सोल्यूशन में आपको पता है क्या क्या है। डेफिनेशंस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन और फॉर्मूला आपको करना है। क्विकली रिवाइज व्हाट इज सॉल्वेंट, है ना, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कौन से हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें कॉन्सेंट्रेशन की कौन कौन सी यूनिट है, मोलैरिटी, व्हाट इज़ मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इनका फॉर्मूले के साथ इनको याद करना है ना। डेफिनेशंस को रटने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तब भी आप डेफिनेशंस को बना लेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में भी सेम ऐसे ही करना। ये सारी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मूला मस्ट हुई, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये आपने ऑलरेडी वैसे ये चैप्टर 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में अच्छे से पढ़ रखा होगा। इसका जो कंसंट्रेशन यूनिट वगैरह है वो आप मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ चुके हैं, वहीं से क्वेश्चन है, बस ये समझ लीजिए। आगे जो सॉल्युबिलिटी का है आपका, इसमें देखिए नेक्स्ट हेनरीज लॉ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। एंड वेपर प्रेशर क्या है, देन राउल्ट्स लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे तो हमेशा ही क्वेश्चन आता है आपका आगे पीछे कहीं से भी। आपका न्यूमेरिकल्स भी दे सकते हैं या डेफिनेशन के साथ आपको लिखना होगा। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है ना। देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में देखिए चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के आपको फॉर्मूला एंड डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। बिल्कुल ये अच्छे से लर्न होना चाहिए, ताकि इसका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके तुरंत उसे सॉल्व कर लेंगे, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, नेक्स्ट है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, देखिए आपका हर ईयर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, है ना। एक यहाँ वांट ऑफ फैक्टर भी दिया हुआ है। वांट ऑफ फैक्टर जो आपका चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं सभी पर अप्लाई होता है, इसकी भी डेफिनेशन और ये फॉर्मूले के साथ किस तरीके से आगे आई इसका सिंबल है, सारे फॉर्मूले के साथ आई का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा होगा आपको, ये वांट ऑफ फैक्टर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं। आई की वैल्यू किसके लिए कितनी है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है ना, एसोसिएशन में कैसी होती है, लेस देन और ग्रेटर देन 1, ये चीज़ें दिमाग में रखना। बाकी सिंपली देखो तो क्वेश्चन बहुत इजी हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपके आते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं, वहाँ भी सिंपली देखिए आपको यहाँ जैसे परसेंट ऑफ सोल्यूशन निकालना, तो सीधा परसेंट ऑफ मास सोल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है सीधा, है ना। वही है, ज़्यादातर सारे फॉर्मूले में ऊपर जो मास होगा वो आपका सोल्यूट का होगा, नीचे टोटल सोल्यूशन का होगा। सिर्फ एक मोलैरिटी है जहाँ आपको सॉल्वेंट का मिलेगा नीचे, बाकी ज़्यादातर सभी में नीचे टोटल मास, टोटल मोल्स सब नीचे होंगे वो सोल्यूशन के होंगे, और ऊपर जो होगा वो सॉल्यूट का दिया होगा। आप एक बार फॉर्मूले कंपैरेटिवली लर्न करके एक पेपर पे अच्छे से नोट कर लेना रिवीजन के लिए। और नेक्स्ट देखिए आप 2022 में भी आपका एक क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में ही दिया है, तो अगर आपको फॉर्मूले लर्न है मोलैरिटी का या किसी का भी तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, है ना। कुछ भी आगे पीछे से पूछेंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगेन 2023-2020 में रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको मोल्स निकाल के इसको सॉल्व करना था, हाउ मैनी मोल्स। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपका 11th क्लास में भी है, तो जिसने पढ़ा होगा वो तो आराम से ये सॉल्व कर लेगा, है ना। और प्रैक्टिस करने का यही तरीका है कि आपके पास जो आज का कल का या जितने भी डेज़ का आपको गैप बीच में मिलता है एग्जाम के पहले, तो फॉर्मूले और जल्दी से फटाफट, अभी तक तो आपने वैसे भी फॉर्मूले और डेफिनेशन लर्न कर ली होंगी, क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, लेकिन अब कम टाइम में जो एक दिन में जो क्विक रिवीजन होता है ना, उसमें सीधा फॉर्मूला देख के हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लगा लेना है कि कैसे क्वेश्चन आपके आए, ठीक है। और बाकी डेफिनेशन तो लर्न है तो सब रिवाइज कर लेनी है। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के भी जो क्वेश्चन है इनको भी एक एक बार रीड कर लेना। सब छोटे ही छोटे है, इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं दिया हुआ है। मेन इंपॉर्टेंट जो लॉ हैं वो तो बिल्कुल याद ही रखना, वहाँ से क्वेश्चन तो आपका आना है, 2 नंबर में ही पूछा जा सकता है। तो डिटेल में जो दिया हुआ है आपके लॉन्ग आंसर या जो भी आपके नोट्स हैं
उनमें से आपको ये रीड करना है, ज़रूरी नहीं इसमें से ही करो, इसमें से आप क्वेश्चन देख लीजिए कौन से आए हैं, बाकी अपने नोट से जहाँ भी आपने थ्योरी लिखी है, जहाँ भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए उससे रिवाइज करिए लास्ट टाइम में। हेनरीज लॉ क्या है, हेनरी लॉ का एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ क्या है, ये देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। यही अगर 2 मार्क्स में पूछा है तो जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, फालतू में एक्स्ट्रा नहीं लिखना बस। हाँ, इसके बाद देन ये देखिए सब आपके क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, तो आपको जो पहले सामने पढ़ रखे हैं उनको ही अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। हेनरी लॉ आप अच्छे से कर लेना, राउल्ट लॉ भी कर लेना, ठीक है। राउल्ट्स लॉ में भी आपका पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन क्या है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ में क्या रूल है और आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या है, बस ये आपको दिमाग में रखना है, इतनी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। और जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ज़्यादातर कंसंट्रेशन यूनिट से ही आने हैं, और जो आपके चारों फॉर्मूला जो आगे दिए हैं बस उनसे ही क्वेश्चन। ये फिजिकल में आपकी फर्स्ट यूनिट इस तरीके से हो जाएगी क्विकली रिवाइज। सेकंड यूनिट आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सेम पैटर्न है, यहाँ पे आपको फर्स्ट रिवीजन दिया है, आपके पास जो भी नोट्स हैं आप उसमें फटाफट से सारी हेडिंग्स देख लेना, कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, है ना। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, कितने टाइप्स के हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है, गैल्वेनिक सेल का क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है, उस सीरीज़ को याद रखना, सीरीज़ में सीक्वेंस उसकी ट्रिक आपने पढ़ी होगी, है ना, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप याद रखोगे उसे, तो उससे जो भी क्वेश्चन आते हैं आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। नॉन स्टिक इक्वेशन, व्हाट इज़ नॉन स्टिक इक्वेशन, ओके। सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ यहाँ तो शॉर्ट में दी है बट आपने बुक में पढ़ी होगी या नोट्स में, तो वहाँ से आप देखिए पूरी सीरीज़ दी हुई है, उससे क्वेश्चन कैसे आए हैं ये आप क्वेश्चन बैंक में या अपने अनसॉल्व पेपर में देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि बच्चे थ्योरी भी रट के जाते हैं बट क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो क्वेश्चन भी एक बार आपको ध्यान से देख लेने किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। सब में सिंपल है, सिंपली फॉर्मूला लर्न करो, डेफिनेशन बना लो, या डेफिनेशन लर्न है तो फॉर्मूला बना लेंगे आप, ठीक है। और ये देखिए ये आपकी कंडक्टेंस के भी यहाँ पे दिए हैं, व्हाट इज़ कंडक्टेंस, सबके सिंबल याद रखो, किसका कौन सा सिंबल है, कौन सा फॉर्मूला है, साइन वगैरह सब रिवाइज कर लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपके देखिए फैराडेज के लॉ दिए हैं ना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का फैराडे का लॉ दिया हुआ है आपका, ठीक है। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, 2 लॉ हैं इसकी, दोनों के फॉर्मूले यहाँ देख लेना ये ध्यान से। अब आप पीछे आ जाइए, अब देखिए क्वेश्चन भी आपके ज़्यादातर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही दिए हैं, सॉल्ट ब्रिज वगैरह के क्वेश्चन हैं, वो भी आप सॉल्व कर लेना अगर आपने पहले से पढ़े हैं तो, और नहीं पढ़े हैं जिसने तो वो एटलीस्ट थ्योरी और डेफिनेशन और फॉर्मूला तो रिवाइज करके जाने, कि कम से कम थ्योरी का क्वेश्चन तो आपका कुछ छूटे ना। और देख लीजिए यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये सब आपको रिवाइज करना है। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इंडिविजुअल टॉपिक बता दूँ, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट अगर समझना चाहता है तो वो बता दें मेरे को, या फिर स्कूल में आके एक बार क्लास में डिस्कस कर लेना। और देखिए यहाँ पे आपका ये देखिए इसका डायग्राम, ये आपका यहाँ पे चार्ट भी दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी का, तो चार्ट भी देख लेना है। ऐसे आपका फर्स्ट चैप्टर में राउल्ट्स लॉ में भी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का चार्ट दिया हुआ है। और देखो ये आपके जैसे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ देखो आप, ये कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डेफिनेशन ही लिखनी है, तो अगर आपको डेफिनेशन भी लर्न है बाकी कुछ नहीं है तो डेफिनेशन और फॉर्मूला तो एटलीस्ट आपको लिखना ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। और आगे आ जाइए अब आप, सेल वाले तो पढ़ ही लेना, सेल तो एटलीस्ट आपको याद ही होंगे, सेकेंडरी सेल क्या है, प्राइमरी सेल क्या है, ये ज़रूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है। स्टोरेज, बैटरी, उसका डायग्राम, कौन सी रिएक्शन है, ये सब देख लेना इम्पॉर्टेंट है। और कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब नॉन इक्वेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको एक क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना आप, ताकि एग्जाम में लगा पाओ, वरना वहाँ पे आते हुए भी नहीं लगा पाओगे आप। और फिर ये देखिए आपका इलेक्ट्रोड सेल निकालने के लिए जो दिया हुआ है ना, EMF इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, इस फॉर्मूले को भी आप देख लीजिएगा, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है एक बार। नेक्स्ट आपकी थर्ड यूनिट है, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में भी आप एक बार फास्ट रिवीजन में फटाफट देख लेंगे। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, एकदम बेसिक है, सब रिवाइज कर लीजिए। रेट लॉ क्या है, ठीक है। रेट लॉ के बाद में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से भी फॉर्मूला आता ही है, डेफिनेटली यूनिट आती है इसकी। वो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लेना, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये 3 तो आपको मस्ट भी देख लेनी है। 0 और फर्स्ट तो सबसे ज़्यादा पूछेगी आपके एग्जाम में।
और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ठीक है, ये देख लीजिए। और इनको अफेक्ट करने वाली यूनिट्स कौन सी हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं, जैसे टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेशन है, क्या इंक्रीज़ हो रहा है क्या डिक्रीज़ हो रहा है, ये देख लेना है। आर्हीनियस इक्वेशन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, कुछ एमसीक्यूज़ में भी देखिए डायरेक्टली पूछेंगे आपके 2020 में सीधा यूनिट पूछा है। रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपने अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 और फर्स्ट आपकी दो ही मेनली दी हुई हैं आपके सिलेबस में बोर्ड में, तो इन दोनों के ही आप यूनिट का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इनको रिवाइज कर लीजिएगा। देखो ये रिपीटेड है, हमेशा ही इसके यूनिट से एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है आपका। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसमें भी यूनिट पूछ ली है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर यूनिट ही पूछी गई हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी आपकी यहाँ यूनिट पूछी है, ठीक है, देख लीजिए यूनिट का ज़रूर देख लेना एक बार। 2023 में यहाँ मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है रिएक्शन की, तो ये भी चेक कर लेना एक बार। मॉलिक्यूलरिटी आपने पढ़ा होगा कैसे निकालना है। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको तो मस्ट भी देख लेना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक बार कंप्लीटली इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना आप। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, उसमें भी 0 ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी यूनिट्स हैं, उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बाकी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन सब यहीं तक है, अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री का रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपकी डी एंड एफ ब्लॉक से वो बता देती हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है।